राजस्थान में कांग्रेस ने भले ही अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच शुरू हुआ विवाद कागजी तौर पर तो खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दोनों खेमों के नेता अभी भी एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। कई मौके पर गहलोत और पायलट के समर्थक उलझ जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं। एक बार फिर दोनों खेमों के बीच गतिरोध नजर आया जब राजस्थान में अविनाश पांडे की जगह प्रभारी बनाए गए अजय माकन जयपुर आकर कांग्रेसी नेताओं से फीडबैक ले रहे थे। राजस्थान कांग्रेस के जयपुर दफ्तर में फीडबैक देने के लिए नेताओं की सूची अजय माकन को उपलब्ध कराई गई है। इस लिस्ट में 7 से भी ज्यादा अशोक गहलोत कैंप के नेता शामिल हैं। फीडबैक के लिए पहुंचे नेताओं की शिकायत थी कि अजय माकन के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कमरे में मौजूद थे। डोटासरा अशोक गहलोत के करीबी माने जा रहे हैं। ऐसे में फीडबैक देने में मुश्किल आ रही थी। धोद से कांग्रेस के विधायक परसराम मोरदिया ने कहा कि अजय माकन से वो क्या बात करते, क्योंकि बगल में गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए थे। परसराम मोरदिया पायलट गुट के बताए जाते हैं। वहीं जब पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी अजय माकन से मिलने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा को कमरे से बाहर करवाया। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि हेमाराम ने कहा है कि सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी, मगर उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि इस फीडबैक से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में अभी भी गहलोत का वर्चस्व कायम है और पायलट को अभी उड़ान भरने के लिए इंतजार करना होगा। बीते 29 और 30 अगस्त को लद्दाख के गलवान घाटी में एक बार फिर चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच संघर्ष की खबर सामने आई है। चीन की घुसपैठ की चाल को भारतीय जवानों ने कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस चीन के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस करने वाले चीन को मोदी जी लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे हैं, वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि आज जो खबर आई ये चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार 29-30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और एक बार फिर हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस किया। हालांकि कांग्रेस बेशक इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन भारतीय जवान चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने लद्दाख जाकर सैनिकों का जो हौसला बढ़ाया है उसका असर अब दिखने लगा है। इस बार चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने ऐसे खदेड़ा कि शायद अब दोबारा चीनी सैनिक एलएसी पार करने की कोशिश नहीं करेंगे। चीन की चाल को भारतीय सैनिक कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। पिछली बार लद्दाख में हुए खूनी संघर्ष में चीन के 40 से ज्यादा जवानों की मौत हुई थी। उस दौरान चीन अपने सैनिकों के मौत का आंकड़ा छिपा रहा था, लेकिन उसकी पोल खुल गई। चीनी सैनिकों के कब्र का एक वीडियो भी सामने आया है, जिस पर लद्दाख में मारे गए चीनी सैनिकों का नाम मेंशन है। और अब एक बार फिर एलएसी पर चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़कर मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई जारी है। 23 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के लेटर बम से शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। मामले में अब शिवसेना भी कूद गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी पेश की है। शिवसेना ने कहा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने से रोकने पर कांग्रेस खत्म हो जाएगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में पार्टी नेता संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। राउत ने कहा कि राहुल गांधी को रोकने की सक्रियता पार्टी के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली सिद्ध होगी। एक गैर गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष होना अच्छा विचार है, लेकिन इन 23 में से किसी में भी वो क्षमता नहीं है। राउत ने पूर्व कांग्रेस नेताओं द्वारा गठित की गई क्षेत्रीय पार्टियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी पूरे भारत में मौजूद है, सिर्फ मूल चेहरे पर मुखौटे बदल गए हैं। यदि उन मुखौटों को उतार कर फेंक दिया जाए तो पार्टी देश में एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी हो जाएगी। उन्होंने 23 कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पूर्णकालिक सक्रिय नेतृत्व को लेकर लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि इन नेताओं को सक्रिय होने से कौन रोक रहा है। राउत इससे पहले भी कई मौकों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार में कांग्रेस सहयोगी है। हालांकि कई मौकों पर कांग्रेस शिवसेना पर निशाना साधती रहती है। बावजूद राउत ने गांधी परिवार की तारीफ कर महाराष्ट्र में अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की है।
कांग्रेस में शुरू हुई नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई अब सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। कांग्रेस पर शुरू से ही गांधी परिवार राज करता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है, इससे तो यही लग रहा है कि अब कांग्रेस में फूट पड़ चुका है और अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का आजादी के बाद फिर से बंटवारा होगा। दरअसल सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हुए संविधान के खतरे में पड़ने की आशंका जताई है। सोनिया गांधी ने गांधी, नेहरू और अंबेडकर के सपनों का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर कांग्रेस में मची उठापटक के बीच ही हमला बोला है। हालांकि सोनिया गांधी को उनके ही नेताओं ने घेर लिया है। सोनिया गांधी का डबल स्टैंडर्ड सिब्बल को रास नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में गुलाम नबी आजाद के बाद सबसे ज्यादा मुखर रहे कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की है। कपिल सिब्बल सीधे सीधे पूछ रहे हैं, कांग्रेस भले ही बीजेपी पर संविधान का पालन न करने की तोहमत लगाती रहे, लेकिन वो खुद क्या कर रही है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ यूपी में पारित प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया है। वहीं सचिन पायलट के मामले में भी कपिल सिब्बल का अस्तबल वाला ट्वीट काफी चर्चित रहा है। आपको बता दें कि चिट्ठी लिखने वालों को सबक सिखाने की कांग्रेस में चल रही मुहिम के बावजूद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद खामोश नहीं हुए हैं, बल्कि तरह तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। गुलाम नबी आजाद तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ने अपना रवैया नहीं बदला तो पार्टी 50 साल तक विपक्ष में ही बैठी रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर पहली बार सवाल उठाया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब कांग्रेस नेताओं ने पार्टी फोरम पर भी और सार्वजनिक तौर पर पार्टी हित में सही सलाह देने की कोशिश की है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसी सलाहियत पर सोनिया गांधी ने ध्यान ही नहीं दिया, जिसका नतीजा आज कांग्रेस भोग रही है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई उनसे रोज करीब 8 से 9 घंटे पूछताछ कर रही है। सीबीआई रिया से राज जानना चाहती है। सीबीआई रिया से जो राज जानना चाहती है, रिया बताने के लिए तैयार नहीं है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई सब कुछ उगलवाना चाहती है। रविवार को उनसे सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। इस दौरान रिया से कई सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने कुछ का जवाब दिया और कुछ को उन्होंने टालने की कोशिश की। एक समय ऐसा भी आया जब रिया कुछ सवालों पर भड़क उठी। सूत्रों की माने तो रविवार को पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती का व्यवहार सीबीआई अधिकारियों के साथ अच्छा नहीं रहा। जब अधिकारियों ने ड्रग्स को लेकर रिया से सवाल किया तो वो भड़क गई। इस सवाल का रिया ने सही से जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा गुस्सा होने लगी। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ सवालों पर सीबीआई अधिकारी नुपुर प्रसाद से बहस की। पूछताछ के दौरान महिला पुलिसकर्मी को बुलाया भी गया। पैसे खर्च करने के सवाल पर रिया ने कहा कि सुशांत खुद उन्हें शॉपिंग कराते थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सैमुअल मिरांडा से सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन क्यों हासिल किया, तो इस पर रिया कोई जवाब नहीं दे पाई। वहीं रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने लगातार चौथे दिन पूछताछ की। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर रिया सीबीआई को सब कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस से रिया के साठगांठ पहले ही बाहर आ चुके हैं। कुछ दिन पहले सीबीआई गेस्ट हाउस से निकलने के बाद रिया बांद्रा पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी। इस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और ऐसा कई बार देखा गया जब शिवसेना सांसद संजय राउत रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे। तो क्या मान लिया जाए रिया महाराष्ट्र सरकार के दम पर ही उछल रही है और सीबीआई अधिकारियों से बहस कर रही है? ऐसे कई सवाल है जो ये शक पैदा करने के लिए काफी है कि सुशांत की हत्या में रिया का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।